स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो जिसका सबको था इंतजार सर। वो वीडियो आ चुका है, एफआर का 5.5 डे स्टडी प्लान बिफोर एग्जाम। ठीक है, दिस इज ऑफ कोर्स रेलिवेंट फॉर सितंबर 25 स्टूडेंट्स। तो टेंशन मत लो, भाई आए सब बता के जाएगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो रखूंगा, लास्ट तक सुनना, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, सितंबर 25 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो एफआर को आप 29 ऑफ अगस्त से शुरू कर सकते हो। सर अगर हमको ज़्यादा दिन देने की इच्छा है तो दैट इज़ योर विश। ठीक है, अगर आप मेरे हिसाब से पूछोगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 5.5 डेज फॉर एफआर इज मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा दिन है तो आई फील ऑडिट और एएफएम को दे दो इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर डेज टू एफआर। 5.5 दिन सफिशिएंट होता है, बट फिर भी आपको देना है तो आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये जो प्लानर है मैं मेरे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप आराम से जाके उनका डाउनलोड अभी सिर्फ सुनते हुए चलो, जो रेलिवेंट काम की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा सब्सक्राइब किए बिना मत देखना भाई, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, अच्छा 5.5 डे स्टडी प्लान है, 29 से वी विल स्टार्ट आर एफआर का स्टडीज़। मैं हर दिन को 2 पार्ट में बांट देता हूँ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। आई ऑलवेज फील फर्स्ट हाफ में आपकी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जो थोड़े अच्छे टॉपिक्स है वो फर्स्ट हाफ में रखे और जो थोड़े हल्के टॉपिक्स है वो सेकेंड हाफ में मैंने रखे। ठीक है, अकॉर्डिंगली फ्रॉम 29 टिल द नेक्स्ट 5 डेज 2 सितंबर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, उसके अलावा जो एग्जाम डे है, जो 0.5 डे है, मतलब 5 दिन तो आपने पढ़ाई की, जो बाकी का 0.5 डे है दैट विल एक्ट लाइक अ बफर फॉर यू। अब इसमें अगर आपके मान लो कोई भी टॉपिक छूट जाते हैं पहले 5 दिन में, तो वो बफर के दिन पे आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका सब कुछ 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है तो ये बफर का दिन आप पता है क्या कर सकते हो, जो भी टॉपिक आपने फर्स्ट 2 डेज पढ़े थे उसको एक क्विक ग्लैंस कर सकते हो आप बैठकर। मैं ऐसा क्विक ग्लैंसिंग इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कैसा होता है, जो हमने रिसेंट 2-3 दिन में पढ़ा वो तो एकदम फ्रेश याद रहेगा, बट जो शायद 4th या 5th डे पढ़ा रहेगा अपन ने, जो पहले 29-30 को पढ़ा रहेगा, शायद वो उस एफिशिएंसी से याद शायद ना आए शायद। तो इसलिए आपको चाहिए तो बफर के दिन पे मैं कहता हूं कि आप क्विकली वो 2 टॉपिक, वो 2 दिन के टॉपिक है, फटाफट से ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लो। ठीक है, उसके अलावा आप प्लीज पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट की आरटीपी जरूर करके जाना। ठीक है, 2 अटेम्प्ट की तो बेर मिनिमम करके जाना, टाइम बचता तो 3 अटेम्प्ट की पहले की होगी, रिवाइज ही करना रहेगा आपको। ठीक है, सो दिस विल एक्ट लाइक अ प्लानर। अच्छा, प्लानर को सपोर्ट करने के लिए ट्रैकर भी दे रखा है मैंने आपके लिए। ठीक है, कि एफआर का जो ट्रैकर है, जो मैंने टॉपिक्स दिए थे, क्या वो आपने समय से कंप्लीट किया है, क्या कुछ आपके टॉपिक्स पेंडिंग बच गए हैं क्या, उस हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखना। सो यू कैन जस्ट कीप अ ट्रैकर फॉर इट। इसका प्रिंट लेकर रख लो, जहां पढ़ने जो स्टडी टेबल है वहां चिपका दो, सो यू विल कम टू नो कि आपका क्या क्या होता हुआ चल रहा है, और यहाँ लिखने में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, उसका मजा ही अलग है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज आपके मन में आ सकती है, सर इस बार मैराथन हो जाता तो मजा आ जाता। सो द पॉइंट इज, मैराथन जो मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में लिया था, एक बार मैंने आपके लिए लिया था ऑल इंडिया मैराथन और एक बार मैंने लिया था मेजर चैप्टर्स मैराथन। तो फॉर सितंबर 25 देयर इज लिटरली नो चेंज, ना ही मेरी किताब में कोई चेंज है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा चेंज है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी टू रिपीट दैट होल मैराथन अगेन। ऑफकोर्स आप चाहो तो नीड बेसिस पे यू कैन रिफर दैट मैराथन। आपको मैं दिखाता हूँ मेरी प्लेलिस्ट, एक सेकंड रुकना। हाँ, सो ये देखो, ये मेरा चैनल है, यहाँ आप जाओ प्लेलिस्ट के सेक्शन में, आपको एक प्लेलिस्ट देखेगी सीए फाइनल एफआर का सितंबर 25 की प्लेलिस्ट। यहाँ सारे रिवीजन वीडियोस भी है, ठीक है, डिटेल्ड में। और उसके अलावा लास्ट में इसी प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड 2 मैराथन्स, एक एफआर मैराथन ऑल इंडिया इफ यू कैन सी, और एक मेजर चैप्टर्स मैराथन। ठीक है, तो सारी काम की चीज़ें जो आपके लिए रिवाइज करने में काम आएगी फटाफट से, वो इस प्लेलिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो यू कैन यूज दीज वीडियोस, कोई भी चेंज नहीं लिटरली, तो आप आराम से इसको यूज करो। इस बार मैं लाइव मैराथन कोई भी नहीं लूंगा, आप अपने कन्वीनियंस पे देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट नहीं भी मिलती है, जस्ट स्कैन दिस, यू विल गेट द प्लेलिस्ट। उसके अलावा ये जो प्लानर है, काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें मैं मेरे टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, वो स्कैन करोगे तो आप टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मुझे इसके अलावा कुछ कुछ बातें आपको और बतानी है। मैंने आपको प्लानर दे दिया, मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी, ठीक है, मैराथन कैसे यूज़ करना है बता दिया। अच्छा सर, हम मैराथन देखे कि नहीं देखे प्रीवियस वाला, ये बता दो। देखो, इट शुड बी ऑन नीड बेसिस। आपको मैंने चैप्टर्स दे रखा है, टारगेट दे रखा है, आप वो चैप्टर पढ़ते समय अगर आपको लग रहा है कि मेरे को टॉपिक रिकॉल नहीं हो रहा है या मुझे एक क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो रहा है, फटाफट से जाओ मैराथन से देख लो, रिवाइज कर लो, आ जाओ। ठीक है, मतलब नीड बेसिस पे करो। सी, मैराथन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ए सेल्फ रिविजन। मैराथन देखोगे उसके बाद भी सेल्फ रिवाइज तो करना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ अगर एफआर रिसेंटली पढ़ा है, कुछ चीज़ें फ्रेश याद है, तो वो खुद से रिवाइज करते हुए चलो। एफिशिएंसी नहीं बन पा रही है, ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है, टायर्ड हो चुके हो, खुद रिकॉल नहीं हो रहा है, देन यूज़ द रिवीजन वीडियोज है मैराथन। सर रिवीजन और मैराथन में क्या फ़र्क है? रिवीजन थोड़े डिटेल्ड है, मैराथन थोड़े क्विक है।
वैसा, तो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज इट, ठीक है, ध्यान रखना। सो इसलिए प्लेलिस्ट वगैरह आपको मैंने सब दे रखी है। ये बात होगी आपको रिवीजन कैसे यूज करना है उस तरीके से। उसके अलावा जैसे मैंने बताया प्रीवियस 3 अटेम्प्ट की आरटीपी जरूर करना। सो इसी चैनल के ऊपर एक आरटीपी की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, आरटीपी एमटीपी की प्लेलिस्ट। व्हेंस आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये रहा एफआर आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स, यू कैन सी दिस। तो इसमें अगर टाइम का कंसर्न है, मिनिमम 3 अटेम्प्ट की आरटीपी जरूर कर लेना पिछले अटेम्प्ट की, ठीक है, आप वो भी जरूर करके जाना। उसके अलावा मैं एक चीज आपको कहूंगा, प्लीज जो भी चीजें करोगे लिख कर प्रैक्टिस जरूर करना। आई नो आप सारे एलडीआर क्वेश्चन तो लिख कर नहीं कर पाओगे, तो मान लो देर आर 300 एलडीआर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, तो 300 में से एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, 200 आप रेफर कर लोगे चलेगा। मतलब हर चैप्टर में जो 2-3 बड़े क्वेश्चन है उसको लिख कर जरूर करना। लास्ट 5 दिन में सिर्फ रेफर मत करना भाई, एग्जाम में ओरल टेस्ट नहीं है, इट इज अ रिटन टेस्ट। यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके अलावा जो एग्जाम डे की टिप्स है कि एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, क्या करना है, एग्जाम में 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कैसे करना है, उसकी वीडियो आई विल अपलोड सेपरेटली। वो लास्ट का जब 2-3 दिन बचा रहेगा आई विल अपलोड इट। तो फिलहाल आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह पे फोकस करो, ठीक है। उसके अलावा एक बोनस टिप मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। मान लो आपने कुछ टॉपिक एफआर में नहीं कर रखे, नया पढ़ने का स्टंट मत मारना। जो किया है उसको रिवाइज करोगे, जो नहीं किया छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बच्चे ने, मैं बोलता नहीं हूं छोड़ दो, बट मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 116 नहीं किया है, तो ऑफकोर्स आपका टाइम कम लगना चाहिए। जो बच्चे को मान लो 5 दिन लग रहा है रिवाइज करने में पूरा सिलेबस, मान लो आपने अगर 10% सिलेबस छोड़ रखा है, तो कोशिश करना यू आर एबल टू कंप्लीट योर रिविजन नॉट इन 5 डेज बट इन 4.5 डेज, ताकि जो सेकेंड पार्ट है ये जो हिस्सा है ये आपका बचना चाहिए टाइम, और इस समय में आप जो भी पढ़ा है उसको एक और बार रिवाइज कर सकते हो। मतलब जिसने थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी कर रखा है, 2-3 टॉपिक छोड़ रखा है कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बट फिर आप सिलेबस रिविजन जल्दी कंप्लीट कर लेना, ताकि जो बचा हुआ टाइम है आप उसमें जो पढ़ा उसको और रिवाइज करके एटलीस्ट जो किया उसको पक्का करके जा सकते हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे ये जो वीडियो है ये मैं 25 अगस्त को अपलोड कर रहा हूँ, राइट। सो यू विल हैव टाइम फ्रॉम 26 अप टू 28। सर इसमें हम क्या करें, तो इसमें आप ऑडिट जरूर पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका ऑडिट वगैरह वीक है, या मान लो किसी का एएफएम वीक है, तो वो ये जो 3 दिन है आप अदर सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हो। जैसे शुभम सर से मेरी बात हुई थी, तो शुभम सर इज प्लानिंग टू अपलोड अ 3-day प्लानर फॉर ऑडिट। तो आप अगर ऑडिट पढ़ना चाहते हो तो आप उसको जरूर से यूज कर सकते हो। तो ये थी मेरे एंड से बोनस टिप्स। आई होप आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी प्लानर है यूज़ करो, प्रिंट लेके बैठो, ट्रैकर वगैरह यूज़ करो, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बताऊँ आपने जो रिक्वायर्ड मेहनत थी वो ऑलरेडी कर रखी है, अभी सिर्फ आपको प्रॉपरली चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। इसमें कोई कमी मत छोड़ना। अपने को ऐसा होता है ना कि जो आपने पिछले इतने महीनों में मेहनत की है उसका अगर आपको फल चाहिए तो ये 5 दिन जान लगा देना। वॉट एवर में भी द सिचुएशन, लो फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, जो भी है, जो टारगेट है वो अचीव करके ही सोना टू द एक्सटेंड पॉसिबल, ठीक है। और टेंशन मत लो, एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हुआ चलेगा। हाँ, अब एग्जाम में 100 में 100 मार्क नहीं चाहिए अपने को बराबर, तो वो कंफर्ट लेके चलो। और एग्जाम में प्लस एक क्वेश्चन ऑप्शन में भी छोड़ने को आता है, ठीक है। तो अपने को ऐसा तो नहीं है कि पूरा 100% एक्यूरेसी में पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे के चक्कर में ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना माइंड में। जितना हो रहा है अपना बेस्ट देने का ट्राई करना बस। एंड फॉर अ फैक्ट आई नो यू विल परफॉर्म रियली वेरी गुड। और अपने आप से भी ये कहना, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट देना, अपने मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, दैट्स इट, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। टेंशन मत लो, जो भी रेलिवेंट चीजें रहेगी, लास्ट मिनट टिप्स वगैरह रहेगा, आई विल कीप ऑन शेयरिंग। ओके, सो बढ़िया से पढ़ाई करो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और एक आखिरी बार, अगर यहां तक देखा है तो कमेंट जरूर करके जाना, सर आई विल क्लियर माय सीए फाइनल इन सितंबर 25 एग्जाम्स, है ना। तो फील तो आ जाती है उससे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।